तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंद्र, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ चुके हैं जो कि हिंदी का है चैप्टर 2। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। इनमें से किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दो नंबर में दिया जा रहा है, बुद्धि जन्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की रचना है, अम्बेडकर की रचना है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दे, हु आर सुद्राज किसकी रचना है। हु आर सुद्राज किसकी रचना है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की रचना है हु आर सुद्राज। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो आपको 4 नंबर में दिया, मानव मुक्ति के पुरोध किससे कहा जाता है दोस्तों। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के ये नंबर का बेरोजगारी है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। मतलब जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रक्त मतलब रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ही जाति प्रथा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के बी होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या थी दोस्तों। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या थी। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के ये नंबर, जातिवाद के पोस्को की कमी नहीं। इसको आपको सही से नोट करना, पोस्को की कमी नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए दोस्तों। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किससे मानते थे। तो आपका इसका राइट आंसर 10 के सी नंबर, जाति प्रथा को मानते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए दोस्तों। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, दूध और पानी की तरह होना चाहिए। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की थी। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिया, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया, द एनिहिलेशन युवर डे और 80 में हु आर सुद्राज। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों इसका डॉक्टर अम्बेडकर की ही रचना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर दिया जा रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए ही मानता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपका इसका राइट आंसर 16 के सी नंबर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, भारत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके
बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आपका इसका राइट आंसर 17 के सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया, अम्बेडकर के चिंतवा और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के डी नंबर होगा। इनमें से सभी हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से तीनों इनका प्रेरक व्यक्ति थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के सी नंबर 1940 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंध है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के बी नंबर 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के लिए लिया गया है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया गया है, वाफिक शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों वाफिक शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, परिचित हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 23 नंबर में दिया जाए, नलिनी शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के डी नंबर हो गया, 1959 ईस्वी में बने थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर नलिनी विलोचन शर्मा के कविता से हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संग्रहित उभर कर आया था? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक का उभर कर आया था। इसको आपको सही से नोट करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।